हम सभी कंपटीशन एग्जाम में देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ से एक दो क्वेश्चन ज़रूर आता है। प्रश्न कई बार पूछता है भिन्नों के रूप में संख्याएं हैं तो उनका एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए, या फिर एलसीएम या एचसीएफ दे देता है, उसके बाद में एक संख्या भी दे देता है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, या देता है दो संख्याएं हैं उनका एलसीएम एचसीएफ क्या है, या फिर अपने पास गुणनखंड में या बीजीय पदों में संख्याएं देकर पूछता है कि इनका एलसीएम या एचसीएफ क्या होगा। नमस्कार, मैं बलवीर गुजर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ वाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बात कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ की। सबसे पहले अपन जीरो लेवल से देखते हैं कि किस प्रकार एलसीएम निकाला जाता है, किस प्रकार एचसीएफ निकाला जाता है, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक इनकी बात करें, लघुत्तम का मतलब अपन जो भी संख्या है उस संख्या के गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करने के बाद जो भी अपने गुणनखंड आए उनका गुणा कर दे देते हैं। जैसे अपन कोई भी एक उदाहरण लेकर देखते हैं, 54 और 64 ये दो संख्याएं हैं और प्रश्न है इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम निकालने के लिए अपन सीधा गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? गुणनखंड। और गुणनखंड करते हैं दोनों का अलग अलग करेंगे। पहले 54 में भाग देते चलेंगे, फिर 64 में चलेंगे, लिखेंगे एक जगह ही, इसका अलग होगा इसका अलग होगा। जैसे कि अपन ने 54 में दिया 2 का तो कितने हुए 27, और 64 में दिया तो कितने हुए 32। दोनों का साथ करेंगे एक साथ, लेकिन भाग अलग अलग देना है। इसको मिलाकर एक संख्या नहीं लिखनी है, बीच में कॉमा लगाना है। फिर देखिए 27 में तो जा ही नहीं रहा है, तो फिर किस में जा रहा है? 32 में जा रहा है। 2 का भाग तो 2 का 32 में दे देंगे, कितने होंगे 16। फिर 2 का देंगे, 27 में नहीं जाता, 16 में 8। फिर 2 का देंगे, 27 में नहीं जाता, 4। फिर देंगे 2 का, 27 में नहीं जाता, 2। फिर 2 का देंगे, 27 में नहीं जाता, 1। अब 27 में जा रहा है 3 का तो 9 और 1। फिर देंगे 3 का 3, 1 और फिर 3 का 1। इस प्रकार देते हैं। और जो भी अपने पास गुणनखंड आए हैं इन सभी को क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। जैसे कि अपने किसको गुणा करना है? 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बार तो 2 ही है। उसके बाद में बात करें 3 की, 3 कितनी बार है? 1 2 और 3, यानी कि 3 बार है। और इनको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। जैसे कि अपन ने गुणा किया, 3 तिया 9 और 9 ती 27। 27 के बाद में 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 को फिर 2 से करेंगे 216, 216 को फिर 2 से करेंगे 432, 432 को फिर 2 से करेंगे 864, और 864 को फिर किससे करेंगे? 2 से। 864 को 2 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 1728। इस प्रकार अपन एलसीएम निकालते हैं। बात करें इसके आगे एलसीएम की, गुणनखंड के रूप में आए, जैसे कि अपने पास सीधा गुणनखंड के रूप में दे रखा है, उसके घात लगा रखी है और घातों के रूप में है, तो उनका एलसीएम या एचसीएफ किस प्रकार निकालते हैं? जैसे कि अपने पास एक उदाहरण है, 3 की घात 3, 5 की घात 3 और 7 की घात 2। एक संख्या ये है और दूसरी संख्या 3 की घात 1, 5 की घात 2 और 7 की घात 3। इस प्रकार 2 अलग अलग संख्याएं हैं जो गुणनखंड के रूप में है। अपने पास गुणनखंड के रूप में है तो इनका एलसीएम निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना है, जो भी संख्या है, चाहे कोई भी संख्या हो, संख्या सभी लेनी है। समान है तो उसमें एक ही लेना है। समान में तो क्या देखना है? समान गुणनखंड है, समान गुणनखंड की क्या लेंगे? अधिकतम घात लेंगे। क्या लेंगे? अधिकतम घात। ये बात कर रहे हैं अपन एलसीएम की। अगर कोई अलग है तो फिर उसको भी साथ लेना है।
जैसे कि अपन ने देखा 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, और इसकी अधिकतम घात इसमें 1 है और इसमें 3 है, तो फिर कितनी ली जाएगी? 3 ही ली जाएगी। आगे बात करें 5 की, 5 दोनों में है, 5 की अधिकतम घात 3 है, तो 5 की कितनी लिखी जाएगी? 3 ही लिखी जाएगी। इसके बाद में बात करें 7 की, 7 की अधिकतम घात 3 है, तो फिर ये भी कितना लिखा जाएगा? 3। ये इसका होगा एलसीएम। एक दूसरा उदाहरण और देखें इसी के लिए, इसी में देखते हैं एक दूसरा उदाहरण। 3 की घात 1, 5 की घात 2, 7 की घात 1, और दूसरी संख्या लेते हैं 2 की घात 1, 3 की 1 और 5 की 1। इस प्रकार ये दूसरा उदाहरण है, और इसकी ये 2 संख्याएं हैं जो कि अपने पास गुणनखंड के रूप में है। तो इनको हल करने के लिए अपने पास यही ध्यान रखना है, गुणनखंड समान है उसकी कौन सी घात, कैसी घात लेनी है? अधिकतम घात लेनी है। और जो गुणनखंड समान नहीं है उसको भी लिखना है। जैसे कि 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 में दोनों में एक एक आती है, तो एक ही आएगी, अधिकतम एक ही है। बात करें 3 के बाद 5, 5 की इसमें 1 है और इसमें कितनी है? 2, तो अधिकतम कितनी आएगी? 2 आएगी। उसके बाद में बात करें 7 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन नहीं है तो भी फिर आएगा, जितनी बार है उतनी बार ही आएगा। और कौन सा रह रहा है? इसमें 2 रह रहा है, तो 2 रह रहा है तो 2 को भी लिखेंगे। 2 की कितनी घात है? 1, तो 2 की कितनी घात लगाएंगे? 1, और ये क्या होगा? इसका एलसीएम होगा। इस प्रकार गुणनखंड में ध्यान रखना है, अधिकतम घात होती हैं वही अपना एलसीएम में लेते हैं। आगे बात करें, इसी प्रकार एचसीएफ आता है, तो उसका क्या, उसमें क्या तरीका लगाते हैं एचसीएफ में? मान लीजिए यही उदाहरण है, और इसी उदाहरण के लिए अपन एचसीएफ निकालें। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम। क्या होता है? महत्तम। और महत्तम निकालने के लिए देखते हैं, समान गुणनखंड है, समान गुणनखंड की न्यूनतम घात लिखते हैं। कैसी घात लिखते हैं? न्यूनतम घात लिखते हैं। और कोई गुणनखंड नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। समान नहीं है उसे अपन क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। देखते हैं। और एक चीज और, यानी कि कोई भी गुणनखंड समान नहीं है, कोई भी गुणनखंड समान नहीं है तो एचसीएफ 1 होता है। तो एचसीएफ कितना होता है? 1। इसी उदाहरण की बात करते हैं। इसमें अपने पास देख रहे हैं 3 की घात 3 है और इसमें 3 की कितनी है? 1। अपने पास कैसी घात लेनी है एचसीएफ में? न्यूनतम घात। न्यूनतम 1 है या 3 है? 1 है, तो अपन 3 की घात 1 लेंगे। इसके बाद बात करें 5 की, 5 की न्यूनतम कितनी है? 2 है, इसमें 3 है, तो न्यूनतम कौन सी हुई? 2। उसके बाद 7 की बात करें, इसमें 2 है और इसमें कितनी है? 3, तो कितनी होगी? 7 की घात 2। इस प्रकार एचसीएफ निकलेगा। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कि अपने पास दूसरी एक कोई भी संख्या है, 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 5 की घात 2, और दूसरे अपने पास दूसरी संख्या है गुणनखंड के रूप में 5 की घात 1 और 7 की घात 1। केवल यही संख्या है और कोई संख्या नहीं है। इसके लिए अपने ध्यान रखना है, समान गुणनखंड, केवल कैसा गुणनखंड लेना है? समान गुणनखंड। समान नहीं होगा तो उसको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। यहाँ समान दोनों में कौन सा है? केवल 5 है। केवल कौन है? 5। और उसकी भी न्यूनतम घात कितनी है? न्यूनतम घात देखें अपन तो 1 ही है। कितनी है? 1 ही है। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 5 की घात 1। इस प्रकार जो घात वाले सवाल होते हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं एलसीएम एचसीएफ के दूसरे और भी तरीके होते हैं। आगे बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ का दूसरा तरीका एक और होता है, और उस दूसरे तरीके की उस विधि का क्या नाम है? विभाजन एल्गोरिथम विधि। विभाजन एल्गोरिथम विधि। विभाजन एल्गोरिथम विधि। उस विभाजन एल्गोरिथम को से देखते हैं अपन किस प्रकार एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अपने पास जो भी संख्याएं हैं, संख्याओं की तुलना करके देखते हैं। एक उदाहरण लेकर देखते हैं। अपने पास एक संख्या है, मान लीजिए 135
और 225, इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है? इसका HCF। तो अपने पास एक विधि है, इस विधि का पूरा नाम होता है यूक्लिड विभाजन। क्या नाम होता है पूरा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। HCF निकालने के लिए इसका तरीका क्या होता है? सबसे पहले अपने पास बड़ी संख्या लिखेंगे, एक साइड में कौन सी संख्या लिखेंगे? बड़ी संख्या, और दूसरी तरफ कौन सी लिखेंगे? छोटी संख्या। पहले अपने को बड़ी लिखनी है और फिर कौन सी लिखनी है? छोटी संख्या लिखनी है। देखिए बड़ी संख्या दोनों में कौन है? 225, और छोटी संख्या कौन है? 135। बीच में किसका निशान है? बराबर का, लेकिन दोनों संख्याएं बराबर नहीं है, तो इनको अपन बराबर करते हैं। बराबर किस प्रकार करते हैं? या तो इसको पहले सबसे बड़ी संख्या से गुणा कीजिए कि इसके बराबर आए या इससे छोटा आए। मान लीजिए अपन ने 2 से गुणा किया तो कितने बनते हैं? 270, और 270 क्या हुआ? ज़्यादा हुआ। तो ज़्यादा नहीं जाना चाहिए अपने को, तो एक कम रखना है। कम रखने के लिए 1 से ही गुणा करना है। ये हुआ तो 135, कितना हुआ? 135 हुआ। कितना कम रह गया? अब 225 पूरे करने, 135 ही हुआ है, तो कितना कम रह गया? घटा कर देखते हैं, 0 और 12 में से 3 गया तो 9, यानी कि कितने कम रह गए? 90। जो भी कम रह गया है उसको अपन जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। आगे बात करें 135 और 90 की। किसकी बात करेंगे? जो संख्या जुड़ रही है और जो संख्या अपने पास इधर बराबर के पास है, छोटी संख्या की जगह लिखी हुई है वो संख्या। इन दोनों में बड़ी है उसको पहले लिखेंगे और छोटी है उसको बाद में लिखेंगे। फिर अपने के पास इसी प्रकार दोनों को बराबर करना है और ऐसी संख्या से गुणा करना है, या तो इसके बराबर रहे या इससे कम रहे। मान लीजिए 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 180। 180 ज़्यादा जाएगा तो फिर किससे करेंगे? 1 से ही करेंगे, और फिर 1 से ही किया तो 90 ही हुआ। अब कितना कम रह गया? 135 पूरा करने के लिए घटा कर देखें तो कितने बचते हैं? 45। तो उस 45 को अपन क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। फिर आगे उसी की बात करें, जो संख्या जुड़ रही है और जो संख्या छोटी थी, तो उसी प्रकार फिर आगे लिखेंगे 90, और इधर कितना लिखना है? 45। किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। 2 से गुणा करने पर पूरी संख्या आ रही है, कुछ भी जोड़ना नहीं पड़ रहा, 0 जोड़ना पड़ रहा है। यहाँ तक अपने को ये प्रक्रिया पूरी करनी है, और इस प्रक्रिया को पूरी होने के बाद में यहाँ अपने पास जो छोटी संख्या की जगह लिखा हुआ होता है वही अपना क्या होता है? HCF। वही क्या होता है? HCF। तो इसका HCF कितना होगा? 45। इस प्रकार विभाजन एल्गोरिथम विधि से HCF निकालते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि आपको भाजकता के नियम पता नहीं है, अपने पास सीधा बड़ी संख्या को पहले लिखो, छोटी संख्या को बाद में लिखो। बराबर करने के लिए किसी भी संख्या से गुणा करो, कम रह गया उसको जोड़ दो। उसी प्रकार पूरा जब तक करते जाना है जब तक कि लास्ट में क्या न आ जाए? 0 जोड़ना न पड़े। इसी प्रकार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से HCF ज्ञात करते हैं। कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछता है कि भिन्नों का HCF, भिन्न के रूप में संख्याएं होती हैं और उनका LCM HCF ज्ञात करवाता है। तो उनका LCM HCF किस प्रकार ज्ञात करते हैं ये देखते हैं अपन एक बड़ा एग्जाम्पल लेकर। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, मान लीजिए 2/5, 3/10 और एक संख्या और ले लेते हैं। मान लीजिए अपन ने ले लिया 4/15। कितना ले लिया? 4/15। अब इसका क्या करना है? LCM करना है या HCF करना है, कोई सा भी एक मान के चलते हैं। जब भी अपने पास भिन्न के रूप में संख्याएं होती हैं और भिन्न रूप की संख्या, उनका LCM किस प्रकार निकालते हैं? जो भी अंश होते हैं भिन्न में, ऊपर वाली संख्या क्या होती है? अंश, और नीचे वाली संख्या क्या होती है? हर। बात कर रहे हैं LCM की। LCM में जो अंश है, अंशों का LCM, अंशों का LCM बटे में हरों का HCF, यही अपना LCM होता है पूरा। यही क्या होता है? LCM होता है। इसके बाद में बात करें HCF की। किसकी बात करें? HCF की।
HCF में उल्टा होता है सेम, ऊपर HCF जब भी LCM निकालना है तो ऊपर LCM, जब भी HCF निकालना है तो ऊपर HCF, अंशों का HCF और नीचे हरों का LCM। इस प्रकार उल्टा हो जाता है, ध्यान रखना। LCM निकालना है तो ऊपर LCM नीचे HCF, HCF निकालना है तो ऊपर HCF नीचे LCM। ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल का अपन करके देखते हैं। अंशों का LCM करो, अंश कौन कौन है, 2, 3 और 4। इनका LCM करने के लिए किसका देंगे, 2 का 1, 3 में नहीं जाता, 4 में 2 बार, फिर 2 का देंगे, 1 में नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, 1 इसमें गया, और फिर लास्ट में 3 का 1, 1, 1 आ गया। इसका LCM कितना हुआ, 2 दूनी 4 और 4 3 12, यानी कि ऊपर तो कितना आ गया, 12। नीचे क्या निकालना है, HCF। HCF किसका निकालना है, 5 का, 10 का और 15 का, यानी कि 5 का अलग, 10 का अलग और 15 का अलग। HCF अलग अलग करते हैं, किसका भाग जाएगा, 5 का 1, इसमें किसका, 2 का 5, 5 का 1, इसमें 3 का 5 और 5 का 1। और समान गुणनखंड होता है वही HCF होता है। समान गुणनखंडी क्या होता है, HCF। समान गुणनखंड कौन है तीनों में, 5 है, तो 5 ही क्या होगा, HCF। वो कहाँ लिख देंगे अपन, नीचे। ये पूरे प्रश्न का क्या हुआ, LCM। इसी प्रकार LCM निकालते हैं। HCF के लिए अपन संख्या दूसरी ले लेते हैं, दूसरी संख्या लेकर देखते हैं अपन। एक संख्या अपन ने ली 30/12, 2 सही 1/4, और एक तीसरी संख्या और ले लेते हैं अपन 15/8। कितना ले लिया, 15/8। पहले मिश्र भिन्न है तो इनको सही खोल देंगे। ये होगा 30/12, ये हुआ 4 दूनी 8 और 1 9/4, और ये कितना हो गया 15/8। अब इसका अपने को करना है HCF। HCF करने के लिए ऊपर क्या होगा, HCF। किसका HCF, ऊपर क्या होता है, अंश, नीचे क्या होता है, हर, और हर का क्या होगा, LCM। यहाँ अपन देखें 30, 9 और 15, 30, 9 और 15 के अपन जब भी गुणनखंड करें, गुणनखंड करके देखते हैं इसका HCF क्या आता है। 30 का अलग, 2 का दिया 15, 3 का दिया 5, 5 का दिया 1, 9 का करेंगे तो 3 का 3 बार, 3 का 1 बार, फिर किसका 15 का करें तो 3 का 5 और 5 का 1। समान गुणनखंड कौन है, 3। HCF कितना हुआ, 3। ऊपर तो कितना हुआ, 3। नीचे बात करें हर का LCM। LCM करेंगे किसका, 12 का, 4 का और 8 का। इनका भी कर लो, 12 का, 4 का और 8 का। 2 का देंगे 6, 2 4, फिर 2 का देंगे 3 1 2, फिर 2 का देंगे 3 1 1, फिर 3 का देंगे 1 1 1। कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिए 24। कितना हुआ, 3/24। हो सकता है ऑप्शन में 3/24 न देकर 1/8 दे दे। 3 से कट रहा है तो 3 एकम 3 और 3 8 24, कटने से ये वही मान आता है। इस प्रकार भिन्न वाली संख्याओं का LCM और HCF निकालते हैं। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।